एवरीवन। हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाज माता व्रत पूजा विधि की। गाज माता का व्रत कब करना चाहिए और गाज माता की पूजा विधि क्या है, गाज माता की कथा क्या है। तो वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाज माता का व्रत भाद्रपद माह में किया जाता है। इसकी कोई तिथि निश्चित नहीं होती है। यह व्रत भाद्रपद माह में किसी भी शुभ दिन को किया जा सकता है। अधिकांश लोग यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि या फिर अनंत चतुर्दशी के दिन करते हैं। तो यदि आप भाद्रपद मास की में ये व्रत नहीं कर पाए तो आप अनंत चतुर्दशी के दिन भी इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत में गाज माता की पूजा की जाती है। यह व्रत पुत्र संतान प्राप्ति और उसकी कुशलता के लिए किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार पुत्र जन्म होने और या पुत्र का विवाह होने पर गाज माता का व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। तो अब हम जानते हैं व्रत की विधि क्या है। तो जिस दिन हम व्रत करें उस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा के लिए दीवार पर घर की ज्येष्ठ बहू या पुत्रवती स्त्री गाज का चित्र बनाएं। इसमें एक भील भीलनी और एक बच्चा बनाया जाता है। भील भीलनी के सिर पर टोकरियां बनाई जाती हैं। कुछ परिवारों में मिट्टी से गाज बनाकर उस पर जौ भी लगाए जाते हैं। कुछ परिवारों में कच्चे सूत के 3 धागे रखकर ही पूजा की जाती है। अधिकतर इस दिन अपने कुल देवता या कुल देवी की पूजा करते हैं। यह आप अपने परिवार की परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। एक जल से भरा कलश रखें, हलवा पूड़ी का भोग बनाएं। कुछ परिवारों में गाज व्रत में रोट का भोग लगाने और व्रत करने वाली स्त्री को भोजन में रोट खाने की परंपरा होती है। तो आपके यहाँ जो भी बनाया जाता है, जिस हिसाब से पूजन में जो खाया जाता है वो बना लीजिए एवं हाथ में गेहूं के दाने रखकर गाज माता की कहानी सुने या पढ़ें। गाज की कहानी सुनने के बाद विंदायक की कहानी अवश्य सुने, फिर कलश का जल सूर्य देव को चढ़ा दें। तो ये व्रत की विधि थी और अब हम व्रत के उद्यापन की विधि के बारे में जानेंगे। इसके बाद व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो गाज के व्रत का उद्यापन करने की विधि है कि जब किसी स्त्री को पुत्र प्राप्त हो या उसके पुत्र का विवाह हो तो उसे उस वर्ष के भाद्रपद माह के किसी शुभ दिन गाज माता का व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए एक चुनरी पर 7 जगह 4-4 पूड़ी, हलवा और दक्षिणा के लिए पैसे रखना चाहिए। फिर एक जल के कलश पर स्वास्तिक बनाएं। विधि अनुसार गाज की पूजा करें और गेहूं के 7 दाने हाथ में लेकर गाज माता की कथा सुनें। गाज की कथा सुनने के बाद विंदायक जी की कथा सुनें। उसके बाद कलश के जल से भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे दें। इसके बाद जो साड़ी और पूड़ी हलवा है वह दक्षिणा के पैसे चुनरी के साथ अपने सासू माँ या किसी ब्राह्मणी को देकर चरण स्पर्श करें। तत्पश्चात 7 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें एवं इसके बाद स्वयं भोजन करें। तो ये गाज माता के व्रत की उद्यापन विधि है। और अब हम सुनेंगे गाज माता की व्रत कथा। तो 2 कथाएं सुनाई जाएंगी। पहले आप प्रथम कथा सुने, इसके बाद दूसरी कथा सुनाएंगे। तो चलिए गाज के व्रत की कथा को शुरू करते हैं। प्रथम कथा। हिंदू धर्म कथाओं के अनुसार अति प्राचीन काल में एक राजा और एक रानी निसंतान होने के कारण बड़े दुखी थे। रानी ने एक दिन गाज माता का ध्यान करके उनसे संतान प्रदान करने की प्रार्थना की। रानी ने प्रण किया कि यदि मेरे पुत्र हुआ तो मैं भाद्रपद मास में गाज माता का व्रत एवं पूजन करूंगी और हलवे की कढ़ाई करूंगी।
गाज माता की कृपा से रानी गर्भवती हो गई और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। दुर्भाग्यवश रानी भाद्रपद मास में गाज माता व्रत एवं पूजन करना और हलवे की कढ़ाई करना भूल गई। यह देखकर गाज माता रानी पर बहुत नाराज हो गई और उन्होंने पालने में सोते रानी के पुत्र को आंधी से उड़ाकर एक भील भीलनी के घर में भेज दिया। वो भील भीलनी गाज माता के भक्त थे। जब भील भीलनी ने अपने घर में पालने में सूता बालक देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वो भील भीलनी भी निसंतान होने से बहुत दुखी थे। घर पर अकस्मात बच्चे को पाकर भील दंपत्ति बहुत प्रसन्न हुए और बारंबार ईश्वर का धन्यवाद करने लगे। राजा रानी महल में अपने पुत्र को ना पाकर व्यथित हो उठे। राजा ने पूरे नगर में अपने पुत्र के खो जाने और ढूंढ कर लाने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा करा दी। राजा के वस्त्र धोने वाला धोबी उस भील भीलनी के घर के निकट ही रहता था। उसने भील भीलनी के घर पर पालने में झूलते बालक को देखा तो राजा को सूचना दे दी। राजा के सैनिक भील भीलनी को बच्चे के साथ महल लेकर आए और राजा रानी के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने उनसे उस बालक के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह पुत्र उन्हें गाज माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। फिर राजा रानी को उस दिन जो भी हुआ वह सारा वृतांत बता दिया। यह सुनकर रानी को अपनी भूल का स्मरण हो आया। रानी ने गाज माता से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और अगले ही दिन गाज माता का व्रत एवं पूजन पूरे धूमधाम से किया और अपने प्रण के अनुसार हलवे की कढ़ाई भी करी। गाज माता रानी पर पुनः प्रसन्न हो गई और उसे उसका पुत्र सकुशल मिल गया। इधर उन भील भीलनी को भी गाज माता की कृपा से धन धान और संतान की प्राप्ति हुई। हे माता, आपने जिस प्रकार राजा रानी और भील भीलनी की मनोकामना पूर्ण करी है उसी प्रकार सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय हो गाज माता की। तो ये गाज माता की प्रथम कथा थी जो कि यहाँ पर संपन्न होती है और हम सुनेंगे गाज माता की द्वितीय कहानी। तो चलिए दूसरी कहानी का श्रवण करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले भाद्रपद माह की अनंत चतुर्दशी के दिन इंद्रलोक की देव कन्याएं, स्त्रियां, अप्सराएं, यक्षिणी आदि धरती पर गाज की पूजन कर रही थी। तभी एक भीलनी ने उन्हें ऐसा करते देखा तो उनसे पूछा कि आप लोग यह क्या कर रही हैं। तब उन्होंने उसे बताया कि हम गाज का व्रत कर रहे हैं और पूजन कर रहे हैं। बिल्ली ने पुनः पूछा, इसका क्या महत्व है, कृपा करके मुझे भी बताएं। आपको व्रत करते देख मेरे मन में भी इस व्रत को करने की इच्छा हो रही है। तब उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से साधक को देवी लक्ष्मी की कृपा से अपार धन संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। बिल्ली ने उनसे व्रत एवं पूजन की विधि जानकर स्वयं भी उस व्रत को करना आरंभ कर दिया। गाज माता की कृपा से उस भील भेलनी को अपार धन संपदा की प्राप्ति हुई। उनका वैभव देखते ही बनता था। उनका यश भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। एक बार एक धोबी जो राज परिवार और उस भील परिवार के वस्त्र धोता था उससे भूलवश रानी और भीलनी के वस्त्र बदल गए। रानी ने जब देखा कि उसके वस्त्र किसी और से बदल गए हैं तो उसने उस धोबी को बुलाकर पूछा कि इस नगर में ऐसा कौन है जो इस प्रकार के राजसी वस्त्र धारण करता है। तब उस धोबी ने उस भील दंपत्ति के विषय में रानी को बताया। रानी ने उस भीलनी को मिलने के लिए बुलवाया और उससे पूछा कि उसके इस वैभव का क्या रहस्य है। तब उस भीलनी ने रानी को बताया कि यह सब गाज माता की कृपा से संभव हुआ है। मैं हर वर्ष भाद्रपद माह की अनंत चतुर्दशी को गाज माता की पूजन करती हूँ। गाज माता की कृपा से ही हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह सब सुनकर रानी के मन में भी संतान पाने के लिए गाज माता का व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। रानी ने भीलने से व्रत की विधि पूछी तो भीलनी ने रानी को व्रत एवं पूजन की विधि बताकर कहा, हे रानी, आप व्रत अवश्य कीजिए किंतु इस बात का ध्यान रखना कि व्रत भंग ना हो पाए। रानी ने भी गाज का व्रत करना आरंभ कर दिया। गाज माता की कृपा से रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब अगली बार गाज का व्रत आया तो उसके मन में व्रत की विधि को लेकर संशय उत्पन्न हुआ।
उसने सोचा कि मेरा पुत्र छोटा है और अगर आज मैं व्रत में रोट खाऊंगी तो मेरे पुत्र के पेट में दर्द होगा। यह सोचकर उसने गाज के व्रत में रोट नहीं खाए। यह देखकर गाज माता रुष्ट हो गई और उन्होंने उसके पुत्र को पालने समेत अदृश्य कर दिया। अपने पुत्र को ना पाकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने सभी स्थानों पर बच्चे की तलाश की, किंतु उन्हें सफलता ना मिली। रानी ने दुखी मन से उस बिल्ली को बुलाया और सारी बात बताई। तब उस बिल्ली ने रानी को कहा कि हे रानी, आपने व्रत की विधि पूर्ण ना करके भूल की है, जिसके कारण गाज माता आपसे रुष्ट हो गई हैं। आप उनसे क्षमा मांगिए। तब उस रानी ने गाज माता से अपनी भूल की क्षमा मांगी और अगली बार जब पुनः गाज का व्रत आया तो पूरे विधि विधान से श्रद्धा भक्ति के साथ रानी ने उस व्रत का पालन किया। रानी की इस भक्ति भावना को देखकर गाज माता उस पर प्रसन्न हो गई और उसी रात्रि उसे उसका पुत्र वापस दे दिया। अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए। तब से उस नगर में सभी गाज माता का व्रत करने लगे। बोलो गाज माता की जय हो। तो ये गाज माता की दूसरी कथा यहीं पर संपन्न होती है और अब हम सुनेंगे विनायक जी की कहानी, जो कि गाज माता की कथा सुनने के साथ साथ बहुत ही अनिवार्य होती है। तो विनायक जी की कहानी का श्रवण कीजिए। एक समय की बात है कि एक कुएं में एक मेंढक और मेंढकी रहते थे। मेंढकी हर दिन भगवान गणेश जी यानी विनायक जी का नाम लेती थी। मेंढक को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वो मेंढकी को इस बात के लिए हमेशा टोकता था कि तुम विनायक जी का नाम क्यों लेती हो। एक दिन उस कुएं पर एक स्त्री पानी लेने आई और वो दोनों मेंढक मेंढकी उस बर्तन में समा गए। उन्हें बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिला। तो उस मेंढक ने मेंढकी से कहा, तू हमेशा जिस विधायक का नाम लेती है उस विधायक को सहायता के लिए बुलाओ। मेंढकी ने विनायक जी को सहायता के लिए पुकारा। तभी विनायक जी की माया से दो सांड लड़ते हुए आए और उस बर्तन को गिरा दिया और विनायक जी की कृपा से वे दोनों उस बर्तन से निकलकर बहते हुए तालाब में पहुंच गए। तो जिस तरह से गणेश भगवान ने मेंढक मेंढकी पर कृपा करी, उनका दुख दूर किया, वैसे ही हे गणेश भगवान, आप सभी पर कृपा करना और सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो ये गाज माता व्रत की पूजन विधि एवं व्रत कथा थी, साथ में विनायक जी की कथा थी। यदि आपको आज का वीडियो, आज की जानकारी, आज की कथा पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी गाज माता के व्रत के महत्व को जान सकें, कथा का श्रवण कर सकें एवं विनायक जी की व्रत कथा को सुन सके एवं विनायक जी की कृपा के महत्व को जान सके एवं आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव, श्रीमन नारायण। जय हो गाज माता की, जय हो श्री गणेश भगवान की।